साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि वो 3 साल तक डायलॉग की कोशिश करते रहे हैं, मगर इस्तीफों के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। इमरान खान ने वाज़े किया है कि हमारी जो आखिरी कमेटी बनी वो हुकूमत के साथ ही बैठी थी, लिहाजा सियासी लोगों से बातचीत से इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने यह भी वाज़े किया है कि कोई डील नहीं होगी, कानूनी तरीके से ही रिहाई लूंगा। असेंबली के बाहर असेंबली लगाने का ताल्लुक असेंबली में हमारी आवाज़ दबाने से है, हमारी फिल वक्त किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही। आज भी खान साहब ने ये कहा कि हमने रिजिग्नेशन पे हम क्यों आए। वो कहता है 3 साल से मैं कोशिश करता रहा कि हमारी डायलॉग हो पाए। देखो हम असम्बलियों से तक किस्म के 180 से 90 की सीट के साथ गए, फिर भी हमने कहा कि बात की और फिर इस्तीफे इसलिए दिए कि जब असम्बली में बोले तो आप म्यूट करो, असम्बली में बोले तो आप डिलीट करो। असम्बली में हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द सेनेट और नेशनल असम्बली के जो हमारे और बचत साहब थे वो आप डिस्क्वालीफाई करा के ले चलो कन्विक्ट हो गए, डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं करनी थी आप लोगों ने। इसलिए मैंने हमेशा से इस बात की पे जोर दिया कि इसका एक सियासी हल हो। उनको पता चला है कि जो क्या स्पीकर है एयाज सादिक वो उनके इस्तीफे कबूल नहीं कर रहा है। हाँ, तो इस पे उन्होंने कहा कि ऐसे करो जितनी मुराद जो मिलती हैं, साथ गाड़ियाँ और क्या चाबियाँ, वो दफ्तर सारा कुछ इनको वापस कर दो। अडियाला जेल से आने वाले इस बयान से कुछ देर कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात के लिए दूसरे फरीक को कायल करने में नाकामी बरमला तस्लीम की। उनका कहना था कि माजी के वाक़यात से फौज और इमरान खान के दरमियान एतमाद का फुकदान है। मैंने डायलॉग का आगाज किया मगर फिर वो खत्म हो गए। एक वक्त आएगा कि जब सबको एहसास होगा कि मुल्क के लिए बैठकर बात करना जरूरी है। इमरान खान की रिहाई के रास्ते में 2 बड़ी रुकावटें हैं। पहली रुकावट मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी नहीं, दूसरी रुकावट एस्टैब्लिशमेंट के साथ जारी मसाइल हैं कि जो खान साहब ने खुद हल करने हैं। दिस इंडीड इज अ वेरी बिग शिफ्ट इन नैरेटिव फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। इस हवाले से मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, ये एक बरमला इंकशाफ है चीफ मिनिस्टर KPK का। हर सिस्टम के अंदर क्या मौलाना उसका बेनिफिशियरी नहीं रहा। ये जो औरत की हुक्मरानी इस्लाम में हराम है, ये बयान या ये फतवा मैंने दिया था और उसके बाद वीजा के परमिट लेके उसी औरत की हुक्मरानी में उसकी हुकूमत में बैठ के कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मैं बना था। यही है ना, फतवा दे के खुद उस हुकूमत का हिस्सा बन के बैठा रहा। उसके बाद जो भी आया है ही इज द बेनिफिशियरी। मैंने उस वक्त भी कहा था भाई तुम इसको नहीं जानते हो, ये अपना मतलब निकाल लेगा। उसने वो सारे सिस्टम को इस्तेमाल करके माल भी ले लिया, वोट दे के अपनी वो जो जी हजूरी है वो भी कर ली। ये मौलाना की असलियत है, ये मौलाना का माजी है, ये मौलाना का हाल है और यही इस मौलाना का मुस्तकबिल रहेगा कि मौलाना ने वही काम किया, मैंने नोट लिखा, मेरा मूड बने। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है मौलाना फजल रहमान पर, यह कह के कि 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब ने पैसे पकड़े हैं। नाज़रीन, गंडापुर का मजीद ये कहना था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इमरान खान ने सियासी जमातों से बात करने का कहा। जमातें कमीशन बनाने पर राजी नहीं हुई तो बात आगे नहीं बढ़ी। मुलाकातें करवा नहीं रहे, मेरी तो 2 अप्रैल के बाद से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई तो इमरान खान से ये कहूंगा कि दीगर सियासी जमातों के साथ एक दफा बैठ जाना चाहिए। उनका कहना था कि इमरान खान समझते हैं ये डाकू चोर हैं, उनके साथ नहीं बैठना। मैं समझता हूं एक बार बैठ जाएं। इमरान खान से बात करके कोशिश करूंगा एक बार सियासी जमातों के साथ बैठने की इजाजत दें। गोया कप्तान और उनका ओपनिंग बैट्समैन एक पेज पर नहीं है। कप्तान का यह मानना है कि बैठकर देख लिया, बैठे ही तो थे, जबकि उनका ओपनिंग बैट्समैन ये कह रहा है कि एक बार बैठ जाएं, कायल जरूर करूंगा। नाजरीन, इससे कबल 2 अप्रैल 2025 में इमरान खान से होने वाली तवील मुलाकात में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने की मुसद्दका इतलात सामने आई थी और इस मुलाकात में एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त तक उसे खुफिया रखने पर भी इत्तफाक हुआ था। इससे कबल इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बनाई। 2 मरतबा बनाई गई इन कमेटीज में अली अमीन गंडापुर भी शामिल थे। गंडापुर बारहा ये इकरार भी करते रहे हैं कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें जारी हैं और बातचीत चल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुज़ाकरात का ये मुश्किल तरीन टास्क पूरा करने में नाकाम हुए हैं। मुज़ाकरात की कोशिश के बाद बका की जंग का दूसरा मरहला एहतजाज और कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का है। नाज़रीन, आज बैरिस्टर गोहर और ज़हीर अब्बास चौधरी की इमरान खान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के लिए इंतजामिया की जानिब से 15 से 20 मिनट का वक्त दिया गया। बैरिस्टर गोहर का यह कहना था कि मुलाकात के दौरान इमरान खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज और इस्तीफों और सैलाब के बायस ग्रैंड जलसे की तैयारियों में ताखीर से मुतल्लिक भी आगाह किया। इमरान खान को आज पार्लियामेंट के बाहर असेंबली लगाने से मुतल्लिक भी आगाह किया गया। इमरान खान ने कायमा कमेटी से इस्तीफों और इलेक्शन में बॉयकॉट के पार्टी फैसले को सराहा है।
عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی رہیں گے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بتایا کہ قائمہ کمیٹیوں سے تمام اراکین اسمبلی نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ کمیٹی سے مستعفی ہونے والی گاڑیاں، ڈرائیور، چابیاں سب کچھ واپس کریں۔ ہمارا فیصلہ اٹل ہے، استعفے واپس نہیں لیں گے۔ عمران خان نے ستمبر میں جلسے پر علی امین گنڈاپور کو ایک فری ہینڈ دے دیا ہے، ذمہ داری دی ہے کہ وہ جب چاہیں جلسہ کریں۔ بانی نے کہا ہے کہ جلسہ ستمبر میں ہی ہونا چاہیے۔ آج اڈیالہ جیل میں فیملی اور وکلا کی عمران خان سے ملاقات کا دن تھا۔ اڈیالہ جیل کے باہر موجود علیمہ خان نے پہلی مرتبہ صحافیوں کے پوچھے گئے سیاسی سوالات کا جواب دینے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ہم بھائی سے ملنے آئے ہیں، سیاست پر سوال پارلیمنٹ میں جا کر پوچھیں، وہاں آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب مل جائے گا۔ انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ ان کے بیٹوں کو ضمانت نہیں مل رہی اور واضح رہے کہ آج بھی ایک بار پھر ان کو ملاقات اپنے بھائی سے نہیں کرنے دی گئی۔ پی ٹی آئی اپنے پاورز چھوڑتی جا رہی ہے، جس طرح اب اپوزیشن لیڈر بھی پی ٹی آئی ہم اپنے بھائی کو ملنے آئے ہیں۔ آپ نے سیاست پوچھنی ہے تو آپ اسمبلی چلے جائیں، وہاں آپ لوگوں سے پوچھ لیں سیاست کے بارے میں۔ فیملی کی ملاقات کا دن ہے اور لائرز کی ملاقات کا دن ہے، آج نہیں جانے دے گا۔ ہمارے بیٹوں کی، میرے بیٹوں کی بیل لگی ہوئی ہے، نورین نیازی کے بیٹے کی بیل لگ ہی نہیں سکتی، کسی ان کی بیل کے لیے اپیل کر رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ بیل نہ لگے، لیکن ہمارے بیٹوں کی بیل لگنی تھی، وہ فائلیں نہیں پروڈیوس کرتے تو پھر بیل نہیں لگ رہی ہے۔ تحریک انصاف کے مزید 28 اراکین اسمبلی اور 6 اراکین قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے مستعفی ہو چکے ہیں، جس کے بعد قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی اراکین کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ کمیٹی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے والوں میں جنید اکبر، عامر ڈوگر، ثناء اللہ مستی خیل، ڈاکٹر عظیم الدین، جاوید اقبال اور حاجی امتیاز احمد شامل ہیں۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ آئندہ ہم قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی بجائے احتجاج کرتے ہوئے بائیکاٹ کریں گے، اور مصدقہ اطلاعات کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پی ٹی آئی کی جانب سے دیے گئے قائمہ کمیٹیوں کے استعفے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملے پر کوئی جلد بازی نہ کی جائے، اس پر مشاورت ہوگی، کوشش کریں گے پی ٹی آئی کمیٹیوں سے استعفیٰ واپس لے۔ پی ٹی آئی مذاکرات پر دوسرے فریق کو قائل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تحریک انصاف کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے؟ اینڈ از دس آل الٹیمیٹلی ہیڈڈ ٹورڈز ریزگنیشنز فرام دا پارلیمنٹ ونس اگین؟